हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है सोमवार का, सुबह का ये टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं और तारीख है 10 जून। तो एक चीज़ है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वीडियो मैं जो है वो सुबह से शुरू करती हूँ। अगर मैं दोपहर से शुरू करूँगी तो मैं आफ्टरनून बोलती हूँ। एक कमेंट आया था कि नहीं इवनिंग है, आपने मॉर्निंग क्यों बोला। तो इवनिंग को मेरा व्लॉग जाता है, रात में ही जाता है। आजकल 9:30 बजे मेरा व्लॉग जाता है, तो इसलिए वो आपको इवनिंग लगा। लेकिन उठती अगर मैं मॉर्निंग जहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट करी, तो मैं इसलिए वो चीज़ विश जो है आप लोगों को करती हूँ। तो फिलहाल जो है इलेक्ट्रिक टूथब्रश से मैंने ब्रश कर लिया। ये अगारो वाली है जो बहुत लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसने मेरे को ना काफ़ी राहत दी है। जब से मैंने वो कैपिंग वगैरह करवाई है ना, तब से मैंने इसको मतलब इससे जो है मुझे बहुत राहत मिली है। फिलहाल जो है सुबह सुबह दाल बनाने का प्रोग्राम जो है वो पंच तत्व वाली जो दाल होती है ना, वो बनाने का प्रोग्राम मेरा चल रहा है। और ये दाल भिगो के जो पानी बचता है तो मैं इसको इन पौधों में डाल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, तो इनको वेस्ट नहीं करना होता है। और हस्बैंड भी जो है वो सुबह सुबह ड्यूटी के काम से चले गए थे, सुबह ही चले गए थे 5:30 बजे के आसपास। तो फिर अभी आए हैं और आते ही जो है बोले कि आधे घंटे में खाना जो है वो तैयार कर देना। सोचा तो मैंने कुछ और था, पहले डस्टिंग वगैरह करूंगी, बाद में झाड़ू पोछा, और खाना आज मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि इस तरह कई बार जाते हैं ना तो 10 बजे तक जो है 9:30 10 बजे तक आते हैं। मतलब 9 बजे तक भी आए तब तक तो मेरा झाड़ू पोछा और खाना वाना सारी चीज़ें जो है वो बन जाती हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, फटाफट से मैं बना देती हूँ। एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ कच्ची कैरी की चटनी। समर स्पेशल कच्ची कैरी की चटनी जो है वो मैं बना रही हूँ, जिसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक मैंने जो है कच्ची कैरी जो है वो मैंने ली है, एक हरी मिर्च मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा जो है मैं धनिया डालूंगी, थोड़े से पुदीने के ताज़ा पत्ते तोड़ कर लाई वो मैंने डाले हैं, थोड़ा धनिया डाल दिया। और अभी जो है साथ साथ में मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। पिंक सॉल्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और वो जो टाटा वाला नमक जो होता है वो हम लोग नहीं खाते हैं, काफ़ी महीनों से हम लोगों ने, आई थिंक 3 महीने से हम लोगों ने बंद करके रखा हुआ है। हम यही जो है सेंधा नमक और पिंक सॉल्ट जो आता है ना, वही हम जो है खाते हैं। तो एक तरफ जो है मैं ये रेडी करी थी, इसी बीच मेरा जो है वो तड़का रेडी हो गया था। तो हमारी कच्ची कैरी की चटनी भी है जो है वो हो गई है रेडी। तो ऐसा ही बनाती हूँ, चाहे मैं कुंडी सोटे में बनाऊँ या फिर मैं मिक्सी में बनाऊँ। वैसे तो कुंडी में बनाते हैं, लेकिन जल्दी थी आज मुझे थोड़ी सी, तो इसलिए जो है फिर मैंने उसमें बना दी थी। और यहाँ पे जो है बीच में अभी जो है हस्बैंड भी चले गए हैं, हिमांगी जो है वो टीचर आई थी वो भी आके चली गई है। मतलब मेरा काम है ना कई बार ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि आजकल जो है हिमांग टीचर के साथ बैठ के ना अच्छे से उसको जो है वो टीचर को सपोर्ट नहीं करता और मस्ती बहुत ज़्यादा करता है, और जिस चक्कर में जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाता। तो मुझे अपना घर का सारा काम छोड़ के और जो है मुझे उनके साथ ही जो है फिर लगना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है ताकि ये जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर ले। और फिर उसी में जो है मेरा काफ़ी टाइम चला गया क्योंकि 8:15 बजे जो है हिमांग के पापा चले गए थे। खाना वगैरह मैंने सभी का बना दिया था, फिर जो है साथ साथ में ही सबकी रोटियाँ सेक के रख दी थी। वही ताकि मैं अभी आएगी टीचर तो फिर जो है मैं 9:30 बजे हो जाएंगी तो फ्री जो है मैं लेट हो पाऊँगी। उसके बाद मैं क्या क्या काम करूँगी। तो वो चली गई, उसके बाद मैंने जो है फटाफट से बच्चों को खाना भी खिलाया है, मैंने भी खाया है, फिर किचन साफ़ करी है क्योंकि ना भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लगाती है। और 9:30 बजे तक ना खाएं तो वैसे ही चक्कर, गर्मी इतनी है चक्कर आने लग जाते हैं। फिर झाड़ू जो है मैंने टीचर के आने से पहले ही निकाल दिया था, तो मैंने जल्दी से जो है वो पोछा भी लगा दिया। बच्चों को मैंने नीचे भेजा था क्योंकि मैं पोछा वगैरह लगाऊं या कुछ और काम करूँ ना, तब तक जो है वो नीचे खेलो। लेकिन वरुण तो खेलता रहा, साथ में जो है हिमांक आ गया ऊपर। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आ गया तो ठीक है, अभी इनको नहला के फिर जो है थोड़ी देर के लिए फिर मैं भी रेस्ट करूँगी क्योंकि ये सारे काम करते करते ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि 9:30 तो टीचर गई है। उसके बाद 10 बजे मैं वापस, क्योंकि खाना वगैरह खा के बच्चों को खिला के तब मैं काम पे लगी हूँ। और फिर जो है बच्चों की किताबें वगैरह समेटना, इन चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। और फिर जो है किचन साफ़ करी है, बर्तन साफ़ करे, बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे, तो उस चक्कर में बहुत टाइम हो गया। और मेरे 11:30 बजे मेरा काम आज मेरा ख़त्म हुआ है। और ख़त्म क्या हुआ, थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद जो है आज मौसम ऐसा ही था, ना ज़्यादा तेज़ धूप थी और ना ही जो है वो कभी धूप निकल रही थी तो वो हल्की फुल्की जो है वो निकल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि साथ साथ में कपड़े वगैरह जो है वो धो देती हूँ क्योंकि ये जो एक बास्केट आप पूरी देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरे कपड़ों की बास्केट है जो मैं हाथ से धोती हूँ और मैं अपने ही इकट्ठे कर लेती हूँ। चाहे अगर मान लो एक दिन 2 घंटे और अगले दिन भी मैंने 1-2 घंटा पहना है तो सूट उसमें ना पसीनों की स्मेल हो जाती है, वो फिर मैं मतलब चाहे मेरे को सरफ में से ईजी में से निकालने पड़े तो वो मैं निकाल लेती हूँ।
अच्छा ना, एक सब्सक्राइबर का जो है वो कमेंट आया था कि दीदी आप जो है अपनी पूजा का रूटीन जो है वो सुबह शाम का शेयर करो, और एक ने पूछा भी था कि आप जो है पूजा किस किस टाइम जो है वो करते हो। तो जी देखो, सुबह की पूजा तो हिमांक के पापा करके जाते हैं, अगर वो होते हैं तो वो मैक्सिमम हमारी 8 या 8:15 8:30 तक पूजा जो है वो सुबह की हमारी हो जाती है। 8:30 से लेट जो है वो कभी नहीं होता है। और शाम की मैं करती हूँ, वही मैं 7:30 बजे तक जो है वो पूजा कर लेती हूँ। गर्मी में अलग रूटीन रहता है और सर्दी में अलग रहता है। तो सर्दी में तो हम जो है वो 6 बजे 6 सवा 6 बजे पूजा कर लेते हैं, और सर्दी में कर लेते हैं 6 सवा 6 तक। और गर्मी में हम लोग 7:30 सवा 7 तक जो है वो पूजा शाम की हम लोग कर लेते हैं। और जिस दिन माँ के पापा सुबह नहीं होते तो फटाफट से बच्चों को मैं स्कूल भेज के झाड़ू पोछा मैं बाद में ही लगाती हूँ। मतलब झाड़ू तो मैं सुबह सुबह ही लगा लेती हूँ, बासी झाड़ू जो घर में लगता है ना तभी लगा लेती हूँ, पोछा मैं बाद में लगाती हूँ। फिर तो मैं पहले से नहा धो के अपनी पूजा पाठ वगैरह कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में पोछा लगाना और किचन की क्लीनिंग वगैरह करना, ये सारे काम जो है वो मैं बाद में करती हूँ। फिर मैं तो फिलहाल जो है फिर मैं छत पे आ गई थी, और छत पे आके मैं कपड़े धोने में लग गई हूँ। थोड़ा सा मैंने इजी डाला, थोड़ा सरफ डाल के, और अपने जो ये हाथ से धोने के जो जितने भी मेरे ना, क्योंकि क्या ना कुछ कलर कॉम्बिनेशन, कुछ कलर ऐसे हैं कपड़ों के जो मैं एक साथ डिप, जैसे वाइट कलर में कुछ अगर ऐसा कोई कपड़ा है जिसका कलर नहीं निकल रहा है तो मैं डिप कर देती हूँ। नहीं तो लगभग क्या होता है, सेम सेम से कलर के कपड़े मैं सेम डिप करती हूँ, वाइट कलर के एकदम अलग ही रखती हूँ। और फिर जैसे पिंक वाला भी सूट था तो इसका कलर नहीं जा रहा था, तो वाइट वालों के साथ मैंने इसको जो है वो डिप कर दिया था। तो ऐसे ही जो है मुझे हाथ से कपड़े धोने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा जो है वो लग जाता है। फिर अलग अलग इनको निचोड़ना भी पड़ता है, अलग अलग बाल्टियों में पानी भर भर के बार बार अलग अलग पानी बदलना पड़ता है। तो उसी चक्कर में जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है। फिलहाल जो है अपने जो है मजे में मैं लगी हुई हूँ, और अच्छे से चौकड़ी वोकड़ी लगा के, क्योंकि ना कई बार उकड़ू जब हम बैठते हैं ना उसमें अभी वजन, जैसे हाँ वजन बढ़ा हुआ ना, उससे कमेंट आया था कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर रही है, हेल्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जी वजन कम हो रहा है धीरे धीरे, आप लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है कि मेरा वजन हल्का फुल्का वजन कम हुआ है, और कितना हुआ है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और किसी ने पूछा भी था कि आपका वजन कितना है, ज़रूर बताइएगा। तो वजन मैंने ना ध्यान ही नहीं रहता, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक बार अपना वजन भी कर लूँ, तो मुझे आइडिया हो जाए कि मेरा वजन जो है वो कितना है। तो और ये वजन भी ऐसे ही नहीं बढ़ा है, बस थोड़ा लास्ट ईयर जो मेरा ऑपरेशन हुआ था ना उसकी वजह से जो है मैंने घी वगैरह खाया और आराम करा। 4 महीने तक मेरा ऐसा ही चला था, खाया आराम करा, खाया और आराम करा। तो उस चक्कर में ना फिर वजन बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा बढ़ गया था, और आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर भी मैं ना कामों में लगी रहती थी, ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने हल्के फुल्के काम नहीं करे, बच्चों की हेल्प से ना हल्के फुल्के काम जो है मैं फिर भी जो है वो लगी ही रहती थी। ये था जैसे उकड़ू बैठ के अभी मैं कपड़े धो रही, इस तरह के काम नहीं करती थी, या झुक के जो मुझे काम करना होता था तो वो नहीं करती थी। बस कारण यही है कि मेरा वजन उसी वजह से जो है वो बढ़ा था, और वजन एकदम से इतनी तेजी से कम नहीं होता है। और जो करते भी ना या किसी एक्सरसाइज से या जिम वगैरह में जाके, तो उनमें ना बाद में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा एकदम से आती है, और फिर बाद में चक्कर वक्कर आना, और औरतों में ना इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ निकल आती हैं फिर, जिसकी कोई हद नहीं, और फिर डॉक्टर के चक्कर जो है वो काटो। तो एक न्यूट्रल उस पर वजन जब आपका कम होता है ना, काम करते करते धीरे धीरे आपका वजन कम हो जाता है। आप शाम को पार्क में थोड़ी देर घूमने चले गए, और पार्क में जब घूमो तो थोड़ा सा खूब अच्छे से तेज से घूमो, चाहे 3-4 चक्कर ही लगाओ लंबे लंबे, तो उससे ना फिर वजन में बहुत काफ़ी असर जो है वो पड़ता है। तो फिलहाल जो है मैंने एक एक करके धीरे धीरे आप देख सकते हो ना, अलग अलग मैंने बहुत सारे कपड़े सुखा दिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक केटल जो है एक और मंगवाई थी, क्योंकि हिमांक के पापा के लिए इनको ड्यूटी वगैरह जो है वो लेकर जानी है। तो ये ना 2-3 दिन से आए रखी थी, मैंने खोला नहीं था, तो मैंने सोचा खोल के मैं देख लेती हूँ। पहले तो मैं कपड़े लेने चली गई थी बच्चों के, मुझे गर्मी की कुछ निक्कर वगैरह और 2-4 चीज़ें लेकर आनी थी, तो वो मैं लेने चली गई। और फिर आके मैंने सोचा मैं खोल के वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, यूज़ करके देख लेती हूँ। तो फिर जो है हिमांक बीच में आ गया, और जब बच्चे बीच में आते हैं ना तो आप भूल ही जाओ कि कोई वीडियो हमारी बनेगी या नहीं बनेगी। तो फिर मैंने उसको डांटा भी, मैं कहा बेटा प्लीज़ एक आधा काम मुझे कर लेने दिया करो अकेले। कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो थोड़ी बहुत बिना हेल्प के भी जो इंसान जो है वो कर सकता है। तो ऐसे ही मैं उसको जो है वो समझा रही थी। फिलहाल केटल को वैसे तो मैंने चेक कर लिया था, वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर जो है वो, तब मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। अभी जो है बस अभी फटाफट से अपने साथ साथ में डिनर की तैयारी भी चल रही है, अपने बाकी के काम भी जो है वो चल रहे हैं। मिल रही हूँ, शाम को मिल रही हूँ अभी मैं आपको, और शाम के इस वक्त शाम नहीं रात ही हो गई है 8:30, तो अभी 8 बज गए हैं। और अभी जो है वीडियो की एडिटिंग वगैरह हो चुकी थी, वीडियो का एंड नहीं हुआ था तो मैंने सोचा एंड कर लेती हूँ। और
बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत बहुत ज्यादा। आधी पद्धी एडिटिंग मैंने दिन में करी, आधी मैंने थोड़ी बहुत अभी करी है। और शाम को मैं बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए चली गई थी, वो मैं कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। बच्चों के लिए मैंने क्या क्या खरीदा है, काफी कुछ मैं खरीद कर लेकर आई बच्चों के लिए। तो आते आते लेट हो गया, थोड़ी देर मैंने फिर जो है 5-10 मिनट रेस्ट करा दिया, बातें करी। अभी जो है वो दलिया बन रहा है और फिर मैंने जो थोड़ी बहुत एडिटिंग बाकी थी वो मैंने करी है। फिलहाल जो है बच्चों के साथ वीडियो बनाना, जैसे मैंने बताया, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने सोचा था, मैंने ना एक नई केटल मंगवाई है, वो मंगवाई है हस्बैंड के लिए। क्या था कि एक केटल जो सबसे पहले मैंने ली थी ना, तो वो जो है हस्बैंड जो है अपनी ड्यूटी पे लेके चले गए थे, उनको वहां ज्यादा नीड थी। हमारा तो ऐसा रहता है कि मतलब घर पे ही है तो गैस पे गरम कर लिया, इंडक्शन में गरम कर लिया। वहां पे थोड़ा सा ना इंस्टेंट जरूरत पड़ती है, तो वो लेके चले गए थे। अभी शायद उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ और है, तो और मंगवाई है, या पता नहीं किसी और को नीड है भाई, उनको पसंद आई थी या जो भी है, तो और मंगवाई है। तो जो है मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं या कुछ और, या हस्बैंड रखेंगे, जो भी होगा। तो बैठी थी खोल कर सामान की, मैं सोचा वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन हिमांक आ गए और बच्चों के साथ वीडियो मैं नहीं बना सकती। वीडियोस मैं तभी बनाती हूँ, सच बताऊँ, जब मैं अकेली होती हूँ, मैं ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, मुझे ज्यादा फिर जो है वो बार बार उठने की जरूरत नहीं होती। एक बार जब मैं शुरू करती हूँ तो एक ही टेक में मैं सारा सब कुछ जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, तो ये रहता है। तो अभी जो है अभी वॉइस ओवर करूंगी, दलिया बन रहा है वही खाएंगे, और हस्बैंड का भी पता नहीं लेट नाइट तक आएंगे, कब तक आएंगे, क्या रहेगा। तो अभी ब्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्ते।